आज पूरी कंट्री पैंडेमिक की सेकंड वेव की मार से जूझ रही है। शायद हम में से काफी लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सुनना चाहते इस वक्त। दो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय हार्वर्ड, क्लाइमेट चेंज इज अ रीजन बिहाइंड पैंडेमिक्स लाइक कोरोना। अभी इस समय मिजोरम के जंगलों में आग लगी हुई है। 3 दिन पहले उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक बार फिर से ग्लेशियर बस्ट हुआ था। इससे पहले अभी फेब में ही नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर ऋषिगंगा नदी में बह गया था, जिससे चमोली घाटी में बाढ़ आ गई थी। 136 लोग अभी भी मिसिंग हैं। अगर आपको याद हो तो 2013 में केदारनाथ में भी ऐसी ही सडन फ्लडिंग हुई थी। 169 पीपल डाइड एंड मोर देन 4000 हैड गॉन मिसिंग। वैसे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश का सीन कुछ अजब हो रखा है। इस साल मार्च वाज द थर्ड वार्मेस्ट ईयर इन 121 इयर्स। ये पिछले कुछ टाइम से ही नहीं, ऐसे नए नए नंबर्स आए जा रहे हैं हर साल। वार्मेस्ट, कोल्डेस्ट, वेटेस्ट, ड्राइस्ट मंथ्स एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस इयर्स। क्या पहले भी ऐसा होता था? इज इट लाइक अ रेगुलर फिनोमिनन और समथिंग व्हिच कम्स आफ्टर एवरी सम टाइम? वेल, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे टेंपरेचर वगैरह कभी नहीं हुए, बट अभी इंटेंसिटी सीम्स टू हैव इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल 1901 से जब से हमने टेंपरेचर का रिकॉर्ड रखना शुरू किया, तब से अब तक 2010 से 2019 का डेकेड वाज द वार्मेस्ट दैट इंडिया हैज एवर विटनेस्ड। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह वगैरह वो भी बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल 1970 से 2005 के बीच के 35 साल में देयर वर 250 एक्सट्रीम इवेंट्स। वहीं 2005 के बाद से 15 सालों में ही देयर हैव बीन 310 एक्सट्रीम इवेंट्स। फिर मौसम भी कुछ उलट-पुलट सा हो रहा है। जहां बाढ़ आती थी वहां सूखा पड़ रहा है, और जहां सूखा पड़ता था वहां बाढ़ आ रही है, और ऐसा 40% से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। अभी 2019 में इंडिया एक्सपीरियंस द मोस्ट डिलेड मॉनसून सिंस 1961, लेकिन फिर बाय द एंड ऑफ दैट डिलेड मॉनसून देश में 1994 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई। मतलब पहले के मुकाबले अभी कम दिनों के लिए बारिश हो रही है, लेकिन जब हो रही है तो एक ही बार में बहुत ज्यादा हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस अभी रिसेंट ईयर्स में कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर सॉ फ्लड्स लाइक नेवर बिफोर। 2005 से देश के एटलीस्ट 55 डिस्ट्रिक्ट में हर साल एक्सट्रीम फ्लड्स हो रहे हैं। यही नहीं, फ्लड्स एसोसिएटेड इवेंट्स जैसे कि लैंडस्लाइड्स वगैरह, इनकी फ्रीक्वेंसी भी 1970 के कंपैरिजन में 20 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ हर साल बाढ़ आ रही है, वहीं 79 डिस्ट्रिक्ट सफर फ्रॉम एक्सट्रीम ड्रॉट्स एवरी ईयर। Also since 2005, 24 districts reported extreme cyclonic events yearly. पिछले 3 सालों में ही हर साल India has been hit by at least 7 cyclones. फिर forest fires, they've also increased by 113%. पिछले महीने ओडिशा का सिमलीपाल फॉरेस्ट जल रहा था। अभी इस समय उत्तराखंड और मिजोरम के जंगलों का बुरा हाल है। वैसे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने पूरी दुनिया की मार रखी है, लेकिन इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स ड्यू टू दिस। 2019 में इंडिया वाज द 7th वर्स्ट हिट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से मोर देन 75% ऑफ इंडिया 718 डिस्ट्रिक्ट्स, जहां करीब 64 करोड़ लोग रहते हैं, दे आर हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स लाइक इंटेंस रेनफॉल, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। 2020 में वी लॉस्ट सम 75,000 करोड़ रुपीस टू दीज इवेंट्स। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? लेट्स कम बैक टू उत्तराखंड फॉर अ बिट। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा के जंगल खो चुका है, करीब 95,000 फुटबॉल फील्ड्स जितने जंगल, which has led to microclimatic changes in the region. According to a report, 1951 से 2014 के बीच में the Hindu Kush Himalayas average surface temperature rose by around 1.3 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से उत्तराखंड के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं। साथ में बढ़ गई हैं लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियर लेक बर्स्ट। अभी वाला ग्लेशियर बर्स्ट रिपोर्टेडली टुक प्लेस ड्यू टू हैवी स्नोफॉल इन द रीजन। द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट के हिसाब से इस समय उत्तराखंड के 85% डिस्ट्रिक्ट दे आर हॉट स्पॉट्स फॉर एक्सट्रीम फ्लड्स। लेकिन फ्लड्स के साथ साथ उत्तराखंड में ड्रॉट्स भी बढ़ गए हैं। मोर देन 69% ऑफ द स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स आर वल्नरेबल। यू नो, क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जैसे हमारी धरती और गर्म हो रही है, एनिमल्स बिग एंड स्मॉल ऑन लैंड एंड इन द सी आर headed to the poles to get out of the heat. मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो पहले कभी कांटेक्ट में नहीं आए थे, वो आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं, और इससे कोरोना जैसे वायरस एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जा रहे हैं। फिर जो हम जगह जगह पेड़ काट रहे हैं, एनिमल्स आर लूजिंग देयर हैबिटेट्स। अनदर रीजन व्हाई दे आर कमिंग इन कांटेक्ट विद अदर एनिमल्स और ह्यूमंस। मतलब कि अगर हम इसी स्पीड पर ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते रहे, जंगल जो इन गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें काटते रहे, उनकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स खड़े करते रहे, तो सीन बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा खराब हो जाने वाला है। वी माइट सी मोर पैंडेमिक्स इन द फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि हमारी धरती पर पहली बार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अर्थ क्लाइमेट हैज चेंज्ड थ्रूआउट हिस्ट्री। पिछले 6.5 लाख सालों में देयर हैव बीन 7 साइकिल्स ऑफ ग्लेशियल एडवांस एंड रिट्रीट। मतलब एवरेज साइकिल 90,000 साल की मान लीजिए। लास्ट आइस एज खत्म हुई थी करीब 11,700 साल पहले, और तब हमारा करंट क्लाइमेट एरा और हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई। लेकिन अभी ऑलरेडी काफी स्पीड पर क्लाइमेट चेंज होता दिख रहा है, और मिड 20th सेंचुरी से वी हैव बीन गोइंग फास्टर एंड फास्टर देन एवर। बिकॉज ऑफ दिस द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स हैव रिजन इन रीसेंट डेकेड्स एंड विल गो फर्दर आउट ऑफ कंट्रोल। पैंडेमिक तो हमारे सामने है ही,
अभी जब ऑलरेडी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो होना चाहिए दैट आवर गवर्नमेंट अर्जेंटली पुट्स रिसोर्सेज इन डेवलपिंग क्लाइमेट रिस्क मैप्स टू अंडरस्टैंड कि किन किन एरियाज में ज्यादा अटेंशन देने की इस समय जरूरत है। हर लेवल पर रिस्क असेसमेंट करने की जरूरत है। देयर इज अ सीरियस थ्रेट, बट हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इंस्टेड हो क्या रहा है? वी आर रेडी टू माइन मोर कोल, सेट अप मोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड डिस्ट्रॉय मोर एंड मोर फॉरेस्ट फॉर ऑल ऑफ दैट। Fossil fuel companies, big corporations, I mean, they don't seem to care about our health or the health of our planet. But governments too are helping in this destruction. Recent past में कितने ही environmental clearances दिए जा चुके हैं, वो भी virtually during this pandemic, even after experts claiming that it will turn out to be disastrous. अभी 2 हफ्ते पहले ही we have pushed back deadlines for coal power plants to adopt new emission norms. We urgently need to move towards zero carbon emissions and 100% clean energy. ये आंसर तो एक 5th क्लास का बच्चा भी मोस्टली आपको बता देगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे ना आप ना मैं कोई नहीं बचने वाला। To think about it, this is bigger than anything and everything in our lives right now. So it's high time that we all speak about it. Be aware about what's happening around us. Choose our leaders on the basis of this and do our bit. Tell me in the comments below if you have any ideas or solutions. Or just tell me what are your thoughts on this. And share this video as much as possible to make everyone aware.